आज हम राजस्थान के टोंक जिले में हैं। यहाँ जोधपुरिया गांव में भगवान देव नारायण निवास करते हैं। भगवान देव नारायण का यहाँ विशाल मंदिर है। हम आज इस मंदिर का भ्रमण करेंगे और भगवान देव नारायण से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसके पहले मैं तरुण कुमार कंचन वाणी में आपका स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कमेंट और लाइक ज़रूर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। अभी आप जो देख रहे हैं ये यहाँ का भव्य मंदिर है। सामने लंबा गलियारा है। मंदिर प्रांगण में चारों तरफ कमरे बने हैं जहाँ रात में यात्री रुकते हैं और आने जाने वालों को आश्रय मिलता है। गर्भगृह में जाने के लिए लंबा गलियारा बना हुआ है। इस गलियारे के बीच में शिवलिंग प्रतिष्ठापित की गई है। इस शिवलिंग पर पहले लोग जल चढ़ाते हैं, फिर बाबा नंदी से आशीर्वाद ग्रहण करके आगे देव नारायण मंदिर में प्रवेश करते हैं। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि भगवान देव नारायण यहाँ स्वयं आए थे। उनका जन्म स्थान भीलवाड़ा में बताया जाता है, जहाँ से ये एक वृद्ध के रूप में जोधपुरिया गांव पहुँचे थे। यहाँ मासी नदी है और नदी के किनारे एक चरवाहे से इन्होंने साक्षात्कार किया था और फिर यहाँ पदस्थापित हुआ था। धीरे धीरे हम मंदिर के गर्भगृह में पहुँच गए हैं। सामने लिखा है श्री देव नारायण नमः। इस मंदिर का कक्ष विशाल और चौकोर है। इसमें भक्त अपने भगवान का दर्शन करते हैं, आचमन करते हैं। मंदिर के चारों तरफ छोटे छोटे प्रतिमाएं लगाई गई हैं। इसमें कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। सामने एक और मूर्ति है जिसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। इस बीच हम इस मंदिर में देव दर्शन और देव चमत्कार के बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। ग्राम चुराड़ा में मनोहर जी रगल नाम का एक गुर्जर किसान रहता था। उसके 4 पुत्र थे, रागा जी, चतरा जी, हर जी, चोखा जी। एक दिन संवत 1715 में मनोहर जी रग्गल और उनके चारों बेटे रोजी रोटी की तलाश में ग्राम चुराड़ा छोड़कर कहीं और जा रहे थे। मनोहर जी और उनके 3 बेटे हर जी, रागा जी और चोखा जी आगे आगे चल रहे थे, जबकि एक अन्य चतरा जी पीछे चल रहे थे। अचानक मासी नदी के किनारे एक आवाज़ आई, अरे चतरा सुनो। चतरा जी घबरा गए, बोले आप कौन? तब भगवान बोले, मैं देव नारायण भगवान हूँ, तू घबरा मत। तब चतरा जी बोले कि आप भगवान देव नारायण हैं तो मुझे साक्षात दर्शन दें। ये अभी आप हम जिससे बात कर रहे हैं इनका नाम है हीरालाल जी। ये हीरालाल जी इस मंदिर के पुजारी हैं। इन्होंने बताया कि चतरा जी का भगवान नारायण से साक्षात दर्शन हुआ था और आपस में उन्होंने बातचीत भी की थी। ये शुद्ध राजस्थानी शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, इसलिए समझने में थोड़ा कठिनाई हो रही है। फिर भी हम उनके बातों को अपने शब्दों में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बता रहे हैं कि 1735 ईस्वी में यहाँ मंदिर बना था। और एक बात और इन्होंने बताया कि भगवान वृद्ध के रूप में स्वयं यहाँ आए थे। उनका जन्म भीलवाड़ा में कमल के फूल पर हुआ था। हीरालाल जी ने प्रमाण स्वरूप बताया कि यहाँ एक शिलालेख भी है। हालांकि यह शिलालेख देवनागरी लिपि में है जो पढ़ा नहीं जा सकता है। कुछ शब्द उसमें हैं जो दिख सकते हैं। लिखा संवत 1735 है ये 1735 वर्ष से। हाँ, महा सुदी 7 है। हाँ
देवजी भोपा चतरा, ये चतरा बाबा हमारी वंशज है ये। अच्छा, हीरालाल जी बता रहे थे कि ये चतरा जी हैं, जिनके बारे में भी हमने चर्चा करी थी कि भगवान देव नारायण श्री चतरा जी से ही साक्षात्कार किया था। ये चतरा जी हैं और अभी भी जो यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं वो उनके वंशज हैं। स्वयं हीरालाल जी भी उनके ही वंशज हैं। इस बीच मंदिर परिसर में यूँ कहें कि मंदिर के मुख्य कक्ष में कुछ महिलाएं आ गई हैं जो अपने लोकगीत के माध्यम से भगवान देव नारायण की पूजा अर्चना कर रही हैं। अब हम चलते हैं परिक्रमा पथ पर। इसमें भगवान श्री गणेश जी के अलावा कई मूर्तियां लगी हैं। इसमें उन चारों भाइयों की भी प्रतिमा लगी है। एक बार और हम चलते हैं भगवान देव नारायण और चतरा जी के साक्षात्कार पर। हमने देखा था कि चतरा जी पीछे छूट गए थे और उनके पिता और अन्य आगे जा रहे थे, लेकिन जब चतरा जी पीछे छूट गए तो मनोहर जी को याद आया कि चतरा जी कहाँ हैं। तो उन्होंने देखा कि चतरा जी किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई दिख नहीं रहा है। उन्होंने चतरा जी से पूछा कि तुम किससे बात कर रहे हो। इस पर चतरा जी ने बताया, पिताजी मैं भगवान देव नारायण से बात कर रहा हूँ। भगवान है तो तुम पूछो ना कि तुम कुंवारे हो, तुम्हारी शादी कब होगी, शादी होगी या नहीं। तब भगवान बोले, पास ही ग्राम आकोड़िया में भूरा जी पोसवाल के एक अंधी लड़की है, उसको ले आओ और उससे शादी कर लेना और मेरी सेवा करना। तब चतरा बोला, भगवान मैं आपकी सेवा तो कर लूँगा, लेकिन उस अंधी लड़की की मुझसे सेवा नहीं होगी। तब भगवान बोले कि जा मासी नदी के किनारे जो पेड़ दिख रहा है उसमें झालर और शंख पड़े हुए हैं, उनसे मेरी सेवा करना और वहाँ उस लड़की को ढोंक दिला देना, ठीक हो जाएगी। भगवान बोले, तू मेरा वहाँ पर मंदिर भी बनवा देना। चतरा जी बोले, भगवान मेरे तो खाने के भी लाले पड़े हैं, मैं आपका मंदिर कैसे बनवाऊँगा। तब भगवान बोले, जा तेरे को वहाँ पाट पर सोने का 1 टका रोजाना मिल जाएगा, उससे मेरा मंदिर बनवाना और देसी घी की ही हमेशा अखंड ज्योति जलाना। यह रहस्य किसी से बताना भी नहीं। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अभी जो आप सामने ज्योत जलते हुए देख रहे हैं, यह ज्योत उस समय से ही अब तक जल रही है। इसके बारे में एक और चमत्कारिक कहानी बताई गई। 2008 की बात है। सरकार ने यहाँ पर मासी, बाड़ी और खाराकुशी नदियों को रोककर विशाल बांध का निर्माण करवाया था। तब संपूर्ण मंदिर जलमग्न हो गया था, लेकिन भगवान की चमत्कारिक लीला से यह अखंड ज्योति तब तक जलती ही रही जब तक वहाँ से पानी निकल नहीं गया। एक बार और हम आते हैं उस कहानी पर जहाँ भगवान अंतर्ध्यान हो गए थे। बताया गया कि तब मनोहर जी और उसके चारों पुत्र उस पेड़ से थोड़ी दूर पर अपना डेरा डाल दिया। इस राव जोधा नामक एक ठाकुर रहा करता था। उसी के नाम से इस गांव का नाम जोधपुरिया पड़ा। तब मनोहर जी रगल के तीनों पुत्र तो खेती बाड़ी और पशुपालन का कार्य करने लगे और चतरा जी रोजाना भगवान की सेवा पूजा करने लगे। साथ ही चतरा जी मंदिर निर्माण में जुट गए। करीब 20 वर्षों में
वर्तमान मंदिर के समान विशाल भव्य मंदिर का निर्माण हुआ था। बताया गया कि उस दौरान 23,200 आने में मंदिर निर्माण कार्य पूरा हुआ था। तब संवत 1734 की बात है। संवत 1735 मिति कार्तिक सुदी 9 बार शुक्रवार के दिन भगवान श्री देवनारायण जी और 33 कोटि देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ प्रतिष्ठापित की गई थी। आसपास गांव के लोगों को देसी घी के मालपुए खिलाए गए थे। तब से यहाँ पर देसी घी की अखंड ज्योति जलती रहती है। एक बड़ी दिलचस्प जानकारी यह लगी कि भगवान श्री देवनारायण जी के इस मंदिर में हर शुक्रवार को मेला सा लगा रहता है। इस दिन काफ़ी लोग दर्शन करने आते हैं और मनौतियाँ मांगते हैं। इसी दिन सांझ 4 बजे कागज की पर्ची या अनाज के दाने भगवान की पाट पर चढ़ाई जाती है और भगवान की चमत्कारी लीला से उन पर नीम की पत्ती आ जाती है, जिससे लोगों को अपने कार्य पूर्ण होने की जानकारी मिल जाती है। इस प्रकार हर शुक्रवार को काफ़ी लोग पाती चढ़ाकर अपने कार्य की सिद्ध होने की जानकारी भी लेते हैं। नरसिंह नागर है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। बिल्कुल। और इधर ट्रस्ट का जनरल मैनेजर हूँ। इस ट्रस्ट को रन कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपको पता ही है कि अपने नारायण जी के ये अवतार है और माता साधु माता की रूप में जन्म लिया अवतार आए थे। तो हमारे गुरु समाज राजस्थान के जितने भी इनको बहुत मानते हैं, इनकी मानताएँ हैं। जैसे दिल्ली शहर के लोगों की आस्था है खाटू श्याम से है, इनकी राजस्थान के जो गुजर है उनकी आस्था है यहाँ से है नारायण जी से। और यहाँ पे बहुत सारा विश्वास वाली बात भी है, जैसे कि ये अखंड ज्योत है जो सामने ज्योति जलती है ना, ये 1981 में एक बाढ़ आई थी यहाँ पे जब मंदिर नीचे था। तो बाढ़ में ये ज्योति बह गई थी, पानी आ गया था मंदिर में, ज्योति बह गई थी और बहने के बाद में ज्योति बुझी नहीं थी। बाढ़ में भी ये ज्योति नहीं बुझी थी और जहाँ पे इसकी जगह थी वापसी वहीं आ गई थी। जब बाढ़ का पानी कम हुआ तो ये वापसी वहीं आ गई थी जहाँ पे ये थी और बुझा नहीं था। और जैसे बाबा के जो सेवक थे यहाँ पे जो पुजारी थे उनको बाबा ने साक्षात दर्शन दिए थे, अवतार दर्शन दिए थे। इसमें लिखा हुआ भी है। तो उन्होंने बोला था बाबा को कि आप फलाने गाँव में, कौन सा गाँव था वो, एक गाँव में कोई लड़की थी वो अंधी थी, क्योंकि जाओ तुम उनसे शादी कर लो और शादी करके ढोल धुआ देना। तो वो आए थे यहाँ पे ढोल धुआने के लिए। जैसे वो यहाँ आई थी उसको सब कुछ दिखने लगा था, अंधी जो समा हो गई। तो बाबा के बहुत सारे अवतार हैं। जैसे मैं भी दिल्ली से हूँ तो मुझे भी इतना नहीं पता है, पर जो मैंने सुना है और लोगों से जो देखा है, लोगों में बहुत आस्था है बाबा के प्रति। और मैं यही सोचता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया जाए, लोग इसके बारे में जाने, नारायण जी की लीला के बारे में जाने। वो शेर वो जब पेड़ गई थी ना, जब वो पेड़ गई थी ना वहाँ पे, तो उस जंगल में छोड़ के कहीं चली गई। हाँ, उनको जंगल में छोड़ के कहीं चली गई थी। तो उनको भूख लगी थी तो उन्होंने शेरनी माता का ही दूध पी लिया था नारायण बाबा ने। उनकी माँ जंगल में उनको छोड़ के चली गई थी कहीं कुछ काम करने, तो उनको भूख लगी थी तो उनको शेरनी दिखा था तो उन्होंने शेरनी का दूध पी लिया था।